आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज पकौड़ा। आपने शायद ही पहले कभी इस तरीके से मिक्स वेज पकौड़ा बनाया होगा या खाया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले पकौड़े के लिए चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 1 कप धनिया की पत्ती ले लेंगे। इसमें 1 इंच अदरक डाल देंगे। 4 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी ऐड किए पीस लेंगे। अब इस ग्राइंडर जार में 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और इसे पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा जो दही है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, हल्का गाढ़ा रहे। तो हमारी हरी चटनी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं दही की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इस चटनी को पकौड़े के साथ सैंडविच, भेल या चाट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पकौड़े बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में आधा कप मटर ले लेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेना है। पीसने के बाद इस मटर को एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद ग्राइंडर जार में 1 कप फूल गोभी ले लेंगे। गोभी के पीसेस को छोटे कट करिएगा जिससे इसे पीसना आसान हो जाएगा। पिसी हुई गोभी को भी मटर के साथ मिला देंगे। इसके बाद ग्राइंडर जार में आधा कप पत्ता गोभी ले लेंगे और इसे भी पीस लेंगे और इसे भी पीसकर सेम बोल में डाल देंगे। इसके बाद एक गाजर ले लेंगे और इसे भी पीस लेंगे और पीसने के बाद इसे सब्जियों के साथ मिला देंगे। इसके बाद ग्राइंडर जार में 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 6 लहसुन डाल देंगे और पीसने के बाद इसे भी बोल में डाल देंगे। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो हमने हरी चटनी बनाई है उसमें मिर्च ऐड किया है, तो आप सब्जियों के इस मिक्सचर में मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अब इसमें 4 उबले हुए आलू मिला देंगे। मैं इसे घिस कर डाल रही हूँ, आप चाहे तो मैश करके ऐड करें। ये जो उबले हुए आलू हैं मैंने इन्हें उबालने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि जो इनका मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से पहले इसे ऐसे मिक्स करने से क्या होता है कि जो सारे मसाले हैं वो सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यह जो मिक्सचर है इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है जिसकी वजह से इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन सारी सब्जियों को बाइंड करने के लिए इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इन पकौड़ों को थोड़ा कुरकुरा करने के लिए इसमें 1/4 कप चावल का आटा मिला देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ज़रूरत लगेगी इसमें उस हिसाब से बेसन ऐड करते जाएंगे। हाथों से मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि ये मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी मुझे यह मिक्सचर थोड़ा गीला लग रहा है इसलिए मैं इसमें 1/4 कप बेसन और ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत लगे आप उस हिसाब से बेसन ऐड करें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे हाथों पर ले लें। अगर इस तरीके से बॉल बन रहा है इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इससे पकौड़े बना लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मिक्सचर इस ऑयल में डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और इसे 1 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करिएगा, उसके बाद ही इसे पलटेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी जो पकौड़े हैं कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऑयल में डालते जाएंगे और 2 मिनट तक इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। 1 से 2 मिनट बाद इन पकौड़ों को चला लेंगे। जैसे ये पकौड़े कढ़ाई को छोड़ देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो पकौड़े हैं बाहर से क्रिस्पी और अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे। इन पकौड़ों को बीच में चलाते रहना है और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाएं। पकौड़े अच्छे से पक गए हैं, अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अगर आप इन्हें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनका साइज़ थोड़ा और छोटा रखें ताकि बच्चे इन्हें बहुत आराम से खा लें। आप देख सकते हैं ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें खाने के बाद कोई बता भी नहीं सकता कि यह मिक्स वेज पकौड़ा है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।